कथावाचक यानी वह व्यक्ति जो समाज को धर्म का मार्ग दिखाए, नैतिकता का पाठ पढ़ाए। लेकिन क्या जब वह व्यक्ति अपनी जाति, अपना पहचान छिपा करके किसी और समाज का मुखौटा पहन करके मंच पर आ जाए, तब क्या होगा? भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने राम को सबरी से मिलवाया, जूठे बेर खिलाए, कृष्ण की बांसुरी पर विदुर को गले लगाया। भारत संत रविदास, कबीर, दादू दयाल, तुकाराम, ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुषों से कभी उसकी जाति नहीं पूछी, उसके ज्ञान को स्वीकार किया। फिर आज यह कैसा धर्म प्रचारक जो बिना दीक्षा, बिना शिक्षा और बिना सदाचार के ब्राह्मण की उपजाति नाम लगा करके मंचों पर ढोंग कर रहा है? क्या कथावाचक वही है जो अपनी जाति छुपा करके फ्रॉड करे, या वह जो समाज को जोड़ने के लिए सच बोले, धर्म को जिए? सच्चा संत कभी मुखौटा नहीं लगाता, वह समाज का आईना होता है। पर आज कुछ साधु जो साधु का चोला पहन करके धर्म नहीं चरित्रहीनता को बेच रहे हैं, उनकी जुबान में न गीता है न राम कथा है, बस अश्लीलता, अभद्रता, जातिगत जहर। हमारे यहाँ एक कहावत है, जाति न पूछो साधु की। समूचा विश्व बाबा रामदेव से योग सीख रहा है। जब योगी आदित्यनाथ, महंत बालकनाथ सनातन की गरिमा को आगे बढ़ा रहे हों, तब एक नकली कथावाचक मंच पर समाज को बदनाम करने की साजिश रचता है। और जवाब उन नेताओं को भी देना चाहिए जो पीडीए की आड़ में एक ऐसे व्यक्ति को जाति का चद्दर उड़ा करके जाति विशेष को और सनातन को बदनाम करके बहन बेटियों के सम्मान को पैरों तले रौंदने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म का चोला पहन करके धोखा दोगे तो न जनता माफ करेगी और न विधाता। बात आज शास्त्री मुकुटमणि अग्निहोत्री और संतराम तिवारी। नाम सुनकर के लगे होंगे बड़े धर्मात्मा, लेकिन जनाब ये कहानी है धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों की। धोखा भी ऐसा, केवल ब्राह्मण नहीं, खुद ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो जाए। बुद्ध से भागवत कथा का सफर। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अक्षलदा बकेवर इलाके से, जहां संतराम यादव और मुकुट सिंह जाटव, दो ठग, जी हाँ ठग, अपनी जिंदगी में फेल हो चुके धंधे के बाद अब भगवा उड़ करके कथावाचक बनना चाहते थे। मुकुटमणि कभी बुद्ध की कथा सुनाते थे, नवबुद्ध थे, लेकिन मार्केट में मांग न देख धीरे धीरे भागवत कथा प्रसिद्ध हुई। बस फिर क्या था, नाम रखा मुकुटमणि अग्निहोत्री और संतराम बन गए संतराम तिवारी। अब ये नया ब्राह्मण पैक बिल्कुल सेट था। संतराम पब्लिक डीलिंग करता था, मुकुटमणि हारमोनियम पर कथा सुनाता था, लेकिन गुरु चेले की आदत अब भी वो पुरानी वाली थी। मुकुटमणि को महिलाओं पर छीटाकशी और संतराम को पौवे की दिलचस्पी, यानी कथा से ज्यादा कथा के बाद का प्रोग्राम बिल्कुल सेट रहता था। 21 जून को पप्पू महाराज नाम का एक स्थानीय आश्रमवासी ने इनको कथा के लिए बुलाया। मंच, माइक सब सेट, बैनर पीछे सेट। उसके बाद कथा सुनाने बैठे पति पत्नी भी ब्राह्मण। अब मुकुटमणि का हर श्लोक गड़बड़, हर मंत्र अधूरा। और जब संस्कृत की परीक्षा में ये दोनों गुरु और चेला फेल हुए तो जॉली LLB 2 की फिल्म की वो डायलॉग, हाय बुद्ध ये और सब भी होता है। फिर क्या था, गांव वालों ने पहचान पत्र मांगे, नाम, गोत्र, ऋषि वंश, शिक्षा कहां से ग्रहण की, आचार्य कहां से किया, भागवत कहां से पढ़ी, सब पूछे गए। तो दोनों कथावाचक फर्जीवाड़े में पकड़े गए। अब गांव वाले भड़क गए। मुकुटमणि ने पहले खुद को यादव, फिर कठेरिया, फिर जाटव, लेकिन फंस तो गए थे गुरु चेला। फिर जो हुआ वायरल वीडियो में सबने देखा होगा, नाक रगड़वाई,
बाल कटवाए, कुटाई हुई। अब संत राम को बचाने के लिए सफाई ब्रिगेड पूरी कोशिश जी जान से लग गई, लेकिन गौर करने की जरूरत है कि मुकुटमणि पूरे सीन से गायब हो गया। FIR, मीडिया, बाइट सब कुछ संत राम झेला, पर असली कथावाचक मुकुटमणि, जिनका वीडियो वायरल है, वो गायब। मामला पुलिस के पास पहुंचा। दोनों गुरु चेले जेल जाएंगे ये तो तय है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर यही घटना किसी यादव बाहुल्य गांव में हुई होती और ये फर्जी ब्राह्मण नहीं बल्कि कोई यादव निकला होता, तो क्या कुटाई कम होती? यकीन मानिए इससे ज्यादा होती। धर्म कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता, पर धर्म के नाम पर जो दुकानें आज चल रही हैं, नकली पंडित असली श्रद्धा को चोट पहुंचा रहे हैं। बात ब्राह्मण और अन्य जाति की नहीं है, बात यह है कि धर्म के नाम पर ठगी क्यों? जो बैनर पीछे लगा था वो यादव का ही क्यों नहीं लगाया? आखिर उस पर ब्राह्मण अपने सरनेम को लगाने की जरूरत क्या थी? वक्त आ गया है आंख खोलने का, नहीं तो अगली बार आपके मोहल्ले में, आपके घर में कोई मुकुटमणि कथा कहता दिखे तो आश्चर्य मत करिएगा। पूरा वीडियो देखिए, घटने को बारीकी से समझिए, तब जाकर के विषय समझ में आएगा। ये जो राजनीति का चोला ढका जा रहा है पूरे घटने पर, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसका खंडन होना